स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विश्व का स्वर्ग मॉरिशस। तो मॉरिशस के बारे में हम जानेंगे कि ये यहाँ पर क्या ऐसी जगह है और क्या ऐसे स्थान हैं जिनकी वजह से इसे विश्व का स्वर्ग कहा जाता है। तो सबसे पहले पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। विश्व के जिन देशों में भारत दर्शन होते हैं उनमें से हिंद महासागर पर बने द्वीप मॉरिशस की अपनी अलग गरिमा है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को अपने पूर्वजों की धरोहर के रूप में आज भी मॉरिशसवासी अपनी दिनचर्या में सहेजे हुए हैं। मतलब मॉरिशस एक ऐसा देश है जो भारत के अलावा ऐसा एक देश है जहाँ पर भारतीय संस्कृति की झलक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आइए पाठ को पढ़ते हैं। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा गया है और मॉरिशस को विश्व का स्वर्ग। और भारत का स्वर्ग क्या है? कश्मीर। तो विश्व का स्वर्ग किसे कहा गया? मॉरिशस को। मार्क ट्वेन ने जो स्वर्ग को मॉरिशस की प्रतिकृति कहा है। मॉरिशस समुद्र की गोद में बसा एक द्वीप है जहाँ भारतीय संस्कृति अडिग और सुरक्षित है। भारतीय परिवेश तथा प्राकृतिक सुषमा से संपन्न लघु भारत कहे जाने वाले मॉरिशस की यह मेरी पहली यात्रा थी। मैं एक शिष्टमंडल के साथ मॉरिशस जा रही थी। 3 अगस्त को हवाई यात्रा आरंभ हुई। उड़ान के दौरान मेरे सहयात्री अनिल जी ने मुझे मॉरिशस के दर्शनीय स्थल के बारे में बताया। सुनते ही उन स्थलों को देखने के लिए मेरा मन आतुर हो उठा। यानी कि जो राइटर है उनके कहने का अर्थ है कि वो कहीं पर जा रही थी मॉरिशस के लिए, लेकिन मॉरिशस के लिए उन्हें किसी और ने कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई, कुछ ऐसी बातें बताई जिससे उनका और लगाव बढ़ा कि हम देखें कि ऐसा क्या है मॉरिशस में जो इसे विश्व का स्वर्ग कहा जाता है। मॉरिशस में जून से सितंबर तक सर्दी का मौसम रहता है। मॉरिशस पहुंचते ही सभी यात्रियों ने शॉल दुशाले निकालकर ओढ़ लिए। विमान से बाहर निकलने पर मॉरिशस की धरती की ठंडक भरी हवा से हमें मौसम का बदलाव महसूस हो। ऐसा लगा जैसे शिमला की घाटियों में आ गए हों। मतलब मॉरिशस में ऐसी जगह, ऐसी घाटियाँ हैं जहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कश्मीर में हैं। अधिकांश सदस्यों की आवास व्यवस्था मनीषा होटल में। वहाँ पर एक मनीषा नाम का होटल है। वहाँ पर इन लोगों के बैठने की, उठने की और रहने की व्यवस्था की गई थी। कार चालक विक्रम भारत और मॉरिशस की बातें करते करते गाड़ी को होटल तक ले आया। रात के 2:30 बज चुके थे। हमने अपनी घड़ी को मॉरिशस के समय के अनुसार 1.5 घंटा पीछे कर लिया था। यानी कि मॉरिशस का जो टाइम है, जो समय है, वो यहाँ के समय से ठीक 1.5 घंटा पीछे का चलता है, क्योंकि वहाँ पर मॉरिशस जो है वो दक्षिणी क्षेत्र में वो पश्चिमी क्षेत्र में बसा हुआ है। इस प्रकार वहाँ सूरज की रोशनी जो है वो मानक समय से देर में पहुँचती है। तो जो हमारा मानक समय है उससे 1.5 घंटा पीछे का समय वहाँ पर चलता है। ठीक है, हमने अपनी घड़ी को मॉरिशस के समय के अनुसार 1.5 घंटा पीछे कर लिया। उस समय भारत में सुबह के 4 बज रहे होंगे। जब भारत में सुबह के 4 बज रहे होते हैं तो मॉरिशस में कितने बजते हैं? रात के 2:30 बजे। ठीक है, सुबह होटल के डाइनिंग हॉल में आए। वहाँ जूस पीकर थोड़ी देर बैठकर दूर हिलोरे मारते हिंद महासागर के सौंदर्य को अपनी आंखों में भरने लगे। यानी कि वहाँ होटल से बैठे कर उन्होंने क्या देखा? जो समुद्र है उसकी जो बाहर का नज़ारा है, जो उसकी लहरें वगैरह हैं, उस सुंदर खूबसूरत नज़ारे को देखने लगे और आनंद लेने लगे। ठीक है, एक कप चाय पीकर सागर किनारे सैर के लिए निकले। हमारी निगाहें लहरों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। सूर्य की सतरंगी किरणों ने लहरों को भी सतरंगा बना दिया था। सागर शांत था। किनारे किनारे चलते हुए भी प्रातःकालीन लहरें हमें भिगो नहीं रही थी। पहले दिन हमें मॉरिशस में पोर्ट लुइस नगर देखने ले जाया गया। यानी कि पहले दिन ये लोग कहाँ पे गए? पोर्ट लुइस जो नगर है, वहाँ पे सिटी है, उसको दिखाने के लिए इन्हें ले गए। दूसरे दिन दोपहर भोज के लिए हम एक विवाह समारोह में आमंत्रित थे। विवाह के रीति रिवाज भारतीय शादी जैसे ही थे। अधिकतर लोग भारत में ना रहते हुए पूरी तरह भारतीय लग रहे थे। उनका पहनावा, खान पान सब भारतीय। यानी कि वहाँ पर जो रिचुअल्स, जो रीति रिवाज मनाए जा रहे थे वो पूरी तरीके से भारत से ही प्रेरित या भारत के ही माने जा रहे थे, बिल्कुल भारत की तरह। जैसे यहाँ पर हम लोग अपने त्यौहार मनाते हैं या शादी के रीति रिवाज करते हैं, सेम वैसे ही वहाँ पे हो रहे थे। और वहाँ के लोगों का पहनावा भी और खान पान भी बहुत कुछ मिलता जुलता था। थोड़ी देर में लड़की की माँ और मौसी हमारे पास आई तो उन्होंने हाथ जोड़कर हमारा हार्दिक स्वागत किया। लड़की की माँ बोली, हम धन्य हो गए। आप लोगों के रूप में हमारे पूर्वज ही मानो भारत की धरती को, इस नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने आए हैं।
आत्मीयता से भरी उनकी गदगद वाणी ने हमें भी भाव विभोर कर दिया। मॉरिशस देश की भूमि में आत्म भारत की है, तभी तो इसे लघु भारत कहा गया है। यानी मॉरिशस को क्या कहा गया है? लघु भारत की संज्ञा दी गई है। अगले दिन हम अप्रवासी घाट देखने गए। अप्रवासी घाट वह है जहाँ भारत सहित कई देशों से अनेक लोग बंधुआ मजदूर बनाकर लाए गए थे। सबसे पहले वे इस स्थल पर उतरे थे, है ना। मॉरिशस का सबसे बड़ा त्यौहार क्या है? शिवरात्रि है। वहाँ शिवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन मॉरिशस वासी गंगा तालाब तक नंगे पैर पैदल चलकर आए थे और सभी धर्मावलंबी श्रद्धा सुमन चढ़ाते। धर्मावलंबी मतलब धर्म को मानने वाले। गंगा तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ एवं ताज़ा है। झील के बीच में एक टीला है। किंवदंती है कि प्राचीन काल में स्वर्ग लोक से परियां इस सुरम्य झील के शीतल और निर्मल जल में स्नान करने के लिए आती थी। कहते हैं कि वहाँ पर ऐसी कथा है कि वहाँ पे परियां जो है ना वो स्नान वगैरह करने के लिए, अपना समय व्यतीत करने के लिए आती थी। यहाँ पर वे नृत्य और विविध जल क्रीड़ाएँ करती थीं। ऐसा कहते हैं कि इस झील की खोज एक भारतीय ने की थी। उन्होंने इस झील का नाम परी तालाब रखा था। इस तालाब में भारत से गंगा जल लाकर प्रवाहित किया गया, तब इसे गंगा तालाब या गंगा ताल के नाम से पुकारा जाने लगा। यहाँ पर क्या है? भारत से गंगा जल लाकर प्रवाहित किया गया इसमें, तब इसे गंगा तालाब या गंगा ताल के नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है। अब हुआ क्या? गंगा तालाब के बाद हम लोग रोचेस्टर फॉल्स देखने गए। वहाँ पर क्या देखने गए? रोचेस्टर फॉल्स। ये देखिए चित्र में दिखाया भी गया है। उसका प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता था। चारों तरफ हरियाली हरियाली, पहाड़ी पर हरियाली, उसके बीच हरियाली, नीचे धरती पर हरियाली, हरियाली पर पड़ती धूप इंद्रधनुषी सौंदर्य बिखेर रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा हरियाली थी चारों तरफ, और जो धूप की किरणें पड़ रही थी उससे वो दृश्य और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हम इस जलप्रपात तक सूर्यास्त के समय पहुँचे थे। यानी कि ये एक जलप्रपात है और यहाँ पर ये लोग कब पहुँचे थे? सूर्यास्त के समय, यानी शाम के समय पर पहुँचे थे, जब सूरज ढलता है। हमने मॉरिशस में 7 रंगों की मिट्टी वाली अद्भुत ज़मीन देखी। ऐसा कहा जाता है कि लाखों वर्षों पहले कोई ज्वालामुखी फटा था और तब चारों तरफ आग ही आग फैलने से वहाँ की ज़मीन की मिट्टी अनेक रंगों की हो गई। वैज्ञानिकों के मत में यहाँ की मिट्टी में हीरे हो सकते हैं। रसायनों की मदद से आज भी इस मिट्टी का मूल रंग रूप सुरक्षित है। यहीं पास में कछुआ पार्क, इसके चारों ओर ऊंची दीवारें, अनेक विशाल कछुए अपने अंगों को समेटे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। उन्हें देखकर किसी को भी उनके चट्टान होने का भ्रम हो सकता है। इतने बड़े बड़े कछुए हैं, ऐसा लगता है कि चट्टान है। ठीक है। और केवल देखने में ही नहीं, हाथ से छूने पर भी वे पत्थर ही लगते हैं। हमने मुड़िया पहाड़ भी देखा। उसे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है इसके शीर्ष पर कोई आदमी बैठा हो। आदमी के सर जैसा दिखने के कारण इसे मुड़िया पहाड़ कहा गया। ठीक है। हमने बॉटनिकल गार्डन भी देखा। इतना खूबसूरत उद्यान हमने पहले कभी नहीं देखा था। अंदर प्रवेश करते ही दोनों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और चारों ओर हरियाली हरियाली थी। प्रवेश द्वार को पार कर हम लिली के तालाब पर गए। रंग बिरंगी छोटी छोटी खिली हुई लिली कमल की भांति लग रही थी, लेकिन इनके पत्ते कमल के पत्तों से बिल्कुल अलग थे। ये कैसे थे? लिली थे, लेकिन इनके पत्ते जो हैं वो कमल के जैसे थे, उससे अलग थे, और फूल कमल के जैसा था, है ना। बड़े बड़े थाल नुमा पत्ते थे, बहुत बड़े बड़े थे, जिनके किनारे कटावदार थे और अंदर की ओर मुड़े हुए थे। इनके किनारे लाल पीले हरे रंग की आभा एक साथ बिखेर रहे थे। पत्तों पर पानी की बूंदें मोतियों के जैसे चमक रही थी। आप कोरल रीफ तो पर्यटन के लिए अत्यंत खूबसूरत स्थान है। कोरल रीफ नाम की जगह पर सबसे ज़्यादा सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। कोरल 5-6 हज़ार वर्ष पुराने हैं। इतने तेज़ धार हैं कि यदि इन पर पाँव पड़ जाए तो तुरंत कट जाए। यहाँ नाव द्वारा समुद्र विहार किया जाता है। हम सब नाव में बैठे। नाव का तल विशेष प्रकार के पारदर्शक फाइबर का बना हुआ था। बोट के नीचे अनेक कोरल दिखाई दे रहे थे। हमें बताया कि सभी कोरल सजीव हैं, ये सांस लेते हैं और बढ़ते हैं। ये कोरल विविध आकार के छतरी नुमा थे। कुछ बारहसिंगा के सींगों जैसे थे, कुछ मशरूम जैसे थे। ठीक है। और मैंने पहली बार समुद्र के गर्भ में अनोखे शैवालों, सुंदर मछली और जल के जैव जंतुओं को देखा। मोटर बोट को समुद्र की गहराई का अंदाज़ा नहीं लग पाता है। लगता है जैसे सब कुछ सतह पर ही है। रंग बिरंगे कोरलों के बीच में अनेक सुनहरी, लाल, पीली, नीली वाली, सफ़ेद, गहरे नीले रंग की छोटी बड़ी मछलियों को देखा।
वो सब आती हैं, उनके बीच में ही चलती रहती हैं, और जब कोई पर्यटक पहुंचता है तब तो और वो ऊपर की तरफ आती हैं। हमने विस्तृत समुद्र बोट में मोटर बोट से जल विहार करने वाले देखे, और साथ ही तैराकी के शौकीन कई विदेशी सैलानी तैराकी का आनंद का ले रहे थे। तैराकी मतलब तैरना, वहाँ पर तैरते भी हैं वो टायर वगैरह लगा के, और जो लाइफ जैकेट्स वगैरह होती हैं उन्हें पहन के वहाँ पर वो लोग तैरने का भी लुत्फ़ उठाते हैं। समुद्र में अनेक नौकाएं भी चल रही थी। आनंद विस्तार समुद्र वाले समुद्र में नीले हरे गहरे रंग के मिश्रण अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते हम कब कब समुद्र के किनारे पे आ गए, हमें पता ही नहीं चला। मतलब वो समुद्र का पानी भी ऐसा था, कहीं गहरा नीला कहीं हल्का नीला, तो वहाँ जो नज़ारे थे वो बहुत अच्छे थे। 10 अगस्त मॉरिशस प्रवास का अंतिम दिन आ गया। 7 दिनों की रील मस्तिष्क में घूमने लगी। अपना भारत देश, अपनी धरती, अपना सभी कुछ आंखों के आगे तैरने लगा। विमान की उड़ान के साथ मन में उड़ान भरी और हम आ पहुँचे अपने देश परिवार के बीच। तो ये डॉक्टर शकुंतला कालरा के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छा यात्रा वृत्तांत था, जहाँ पर उन्होंने अपनी खुद के अनुभव पर आधारित बातों को लिखा है। वो एक यात्रा पर गई मॉरिशस के, और वहाँ की यात्रा में उन्होंने जो अनुभव किए, जो आनंद लिया, उसको उन्होंने हमारे साथ इस पाठ के द्वारा साझा किया है। ठीक है, तो इस पाठ को आप स्वयं पढ़ेंगे, इसके शब्द अर्थ को अपनी नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। थैंक यू।